उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। कानपुर के मोती झील परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फूड सेफ्टी वैन के जरिए लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान करने की जानकारी दी। कार्यक्रम में खाद्य पदार्थों की जांच का लाइव प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से खाद्य सामग्री खरीदते समय सतर्क रहने और मिलावट की आशंका होने पर विभाग को सूचना देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरल तरीके से घर पर भी कई खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच की जा सकती है। देखिए, जागो ग्राहक जागो का कॉन्सेप्ट है और फूड सेफ्टी में कानपुर में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और जो नकली पदार्थ हैं, ख़राब पदार्थ हैं, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। इसी क्रम में जनता को शिक्षित करने के लिए और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए मोती झील पे जो हमारी मूवेबल लेबोरेटरी है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, वहाँ जो सिंपल टेस्ट हैं कि अगर दाल में रंग मिला हुआ है तो पानी में डालते ही उसका रंग वसा हो जाएगा, पानी में रंग चला जाएगा। यदि पनीर या मिठाई वगैरह में स्टार्च मिला हुआ है, आयोडीन का एक ड्रॉप डालेंगे तो आयोडीन उसको नीला या काला कर देगा, और अगर शुद्ध है तो आयोडीन का जो कलर है अपना ऑरेंज टाइप का वो रहेगा। इसी प्रकार से दालों में यदि पॉलिश है और उसमें ऊपर से रंग मिलाए गए तो पता चल जाएगा। उद्देश्य ये है कि जो कस्टमर भी हैं वो थोड़ा अवेयर और अलर्ट हो जाएं, और ये बिल्कुल सिंपल घरेलू टेस्ट है, कोई भी कर सकता है, उसमें कुछ खास पैसे भी नहीं लग रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ऐसे सप्लायर हैं जो गलत हैं वो चिन्हित हो जाएंगे, और हमें सहयोग होटल एसोसिएशन में गुरनानी जी भी हमारे साथ में हैं, अन्य हमारे जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो भी साथ में हैं। उद्देश्य यही है कि अगर आप जागोगे, अगर आप अलर्ट रहोगे तो समस्या कम आएगी और जो ख़राब काम करने वाले वो सब किनारे हो जाएंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर के मोती झील पे। हमारे पीछे देख सकते हैं कि फूड सेफ्टी वैन है जो वहाँ खड़ी हुई है। जिस तरह से वहाँ पर जो मिलावटी खोर चल रही है, इसको लेकर चलते आज जितेंद्र प्रताप सिंह वहाँ मौके पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर जितने भी खाद्य पदार्थ है वो पूरी तरह से यहाँ पर जाँच करी और लोगों को गहक जागो से जाग दिखाया है, और किस तरह से ये दालें हैं और लोगों को चेक करा गया है। दाल चेक करने के बाद जो मिलावटी खोर जो तेज़ी से चल रही है, इसको देखते हुए यहाँ पर एक वैन आई है। वैन में तरह तरह के यहाँ पर जो जितनी मिलावटी खोरी थी वो पूरी तरह से डीएम साहब ने देखा और लोगों को ग्राहकों को जागरूक किया है कि जिस तरह से बाजार में मिलावट खोरी चल रही है उससे आप बचें और अपनी सेहत को साफ बचाएं। अब ये देखना है कि जिस तरह से ये बाज़ारों में तेज़ी से मिलावटी खोरी चल रही है, इसके सैंपल जो लिए गए हैं कौन जो वैन के अंदर, और साथ ही डीएम साहब ने ये भी लोगों से जागरूक किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जागरूक हो। जो इस टाइम जो मिलावटी खोरी चल रही है उसके चलते लोगों को जागरूक किया। कानपुर से शहनवाज खान। हमीरपुर के मौधा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षिका पढ़ाई के समय आराम करती दिखाई दे रही है, जबकि छात्राओं से सिर से जुएं निकलवाए जाने का भी आरोप है। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में बैंक के अंदर बैंक कर्मी का मोबाइल चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अपने काम में व्यस्त था, तभी एक व्यक्ति का मौका पाकर मोबाइल लेकर फरार हो गया। घटना के बाद बैंक में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर नगर निगम के उद्यान विभाग पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं। वार्ड 51 के भाजपा पार्षद सुधीर यादव ने नगर आयुक्त को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि दूसरे वार्ड के कार्य को उनके वार्ड का दिखाया जा रहा है। कार्यादेश जारी किया गया। पार्षद ने विभागीय अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार पर फर्जी फाइल तैयार कर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक इन दिनों अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा में है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकली तमन्ना ने मुजफ्फरनगर में बुर्का, संविधान और सनातन धर्म को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि सावन के सोमवार के अवसर पर गाजियाबाद के डासना मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। वहीं उनके पति अमन त्यागी ने कहा कि वे अपनी पत्नी के फैसले के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे।
अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में अराजकता, भाई भतीजावाद और गुंडागर्दी का माहौल था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि उस समय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और नौकरियों में योग्यता की बजाय दूसरे आधारों पर भर्ती की गई। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेस में इस्तेमाल हो रहे तेल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और फूड सेफ्टी अधिकारियों को सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। तेल का एक नमूना जांच के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। राज्यपाल के निरीक्षण के बाद हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। आगरा के कमला नगर स्थित कर्मयोगी इनक्लेव में बारिश के बाद सड़क धंसने से करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। वे सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरे और उसकी गहराई व चौड़ाई नापी। सपा नेताओं ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।